नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। यदि बिग बैंग थ्योरी में विश्वास करते हैं तो, परंतु आज जो थ्योरी मानी जा रही है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, आईएएस एग्जाम्स वगैरह, बीपीएससी, तो इनमें जो पूछा जाता है तो इसी से तो पूछा जाएगा और जाता है, किसी ग्रंथ को तो नहीं लिया जाता। वो सवाल अलग होते हैं जो ग्रंथों से संबंधित होते हैं, परंतु जो जहां तक बिग बैंग थ्योरी की बात है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हमने जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि महाविस्फोट का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, महाविस्फोट हुआ और उसके बाद में, विस्फोट होने के बाद में चारों तरफ जो मटेरियल थे वो सब फैल गए। अब विस्फोट होगा तो कोई निश्चित क्षेत्र तो है नहीं, चारों तरफ सब कुछ तो खुला हुआ है, कोई बाउंड्री तो है नहीं। जब बाउंड्री नहीं है तो जो भी मटेरियल इसके अंदर से निकलेगा विस्फोट होने के बाद, चाहे वो गैस हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे धूल के कण हो, चाहे छोटे कण हो, चाहे बड़े कण हो, तो वो सब क्या करेंगे, चारों तरफ निकलेंगे, चारों तरफ, दसों दिशाओं में। और धीमे तो निकलेंगे नहीं, बहुत तेज निकलेंगे, बहुत तेज निकलेंगे। यदि बिग बैंग थ्योरी पर विश्वास करते हैं तो फिर क्या होता है, हम एक पार्ट की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्ट निकले, हम एक पार्ट की केवल बात करेंगे। मान लीजिए जैसे इधर ये एक हिस्सा निकला, इधर से बहुत सारे कण निकले, तो यहां पर जो एक गुच्छा निकला इधर, यहां पर इसमें गैसेज भी हैं। अब गैस कौन सी है, तो गैस वो है हाइड्रोजन गैस। यहां पर छोटे छोटे कण भी हैं, धूल के कण भी हैं और बड़े बड़े कण भी हैं, बड़े भी हैं, उनसे छोटे भी हैं। तो ये जो निकले, अब इनमें क्या हुआ, जब फोर्स के साथ विस्फोट हुआ है तो इसमें से जो कण निकलेंगे तो स्वाभाविक बात है इनमें गति भी होगी, और जब गति होगी तो ये घूमेंगे ही घूमेंगे, और जब घूमेंगे तो इनमें ग्रेविटी जब इसमें भी थी तो स्वाभाविक बात है, तो टुकड़े इसी के, इनमें भी ग्रेविटी हुई होगी। और अब यहां पर क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं यहां पर, ये फिर क्या हुआ, ये मिलते गए और मिलते गए और मिलते गए और मिलते गए और मिलते गए, तो इनका क्या हुआ, आकार बढ़ना भी शुरू हो गया, आकार बढ़ना शुरू हो गया। और जब जो थ्योरी कहती है कि ये जो कण टूटे उसके बाद में फैलना शुरू हो गए, यहां केंद्र से दूर जाना शुरू हो गए, और उसके साथ साथ जो आसपास धूल थी, धूल के कण थे, अपनी ग्रेविटी के कारण ये खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, तो ये फिर आकार में बड़े भी होने लगे। और जब ये टूटे थे, इनका टेम्परेचर आगे गए, ठंडे हुए, तो इनका टेम्परेचर -173 इनका टेम्परेचर था। और फिर जैसे जैसे इनके ऊपर धूल के कण चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए ऊपर, धूल के कण, धूल, मिट्टी, सब, ग्रेविटी तो होगी ही। अब वो खींचते गए और बड़े होते गए और बड़े होते गए। जरा सपोज कीजिए कोई भी व्यक्ति है, अभी उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाए, दूसरी डाल दी जाए, तीसरी डाल दी जाए, चौथी डाल दी जाए, पांचवी डाल दी जाए, 10वीं, 20वीं, 50वीं, ऐसे ही सैकड़ों, हजारों उसके ऊपर चादरें डाल दी जाएं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अगर कहीं और ज्यादा डाल दी जाए तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, केंद्र का बढ़ेगा
बढ़ेगा ना, समझ रहे ना? जी जी। तो वही हुआ, जैसे जैसे इस पर धूल के कण और चढ़ते गए और चढ़ते गए और मिट्टी चढ़ती गई और मिट्टी चढ़ती गई और आकार बड़ा हुआ और आकार बड़ा हुआ और आकार बड़ा हुआ, माइनस से माइनस पहले कम होते होते 150, 140, 125, 100, 90, 80, कम होते होते जीरो पे आया। और जब जीरो पे आ गए फिर प्लस में चढ़ने लगा टेम्परेचर, प्लस में 1, 2, 5, 8, 50, 60, 70, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और जैसे ही करोड़ के ऊपर पहुंचा, इसमें गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। और जब और टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, कितना पहुंच गया? 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया टेम्परेचर, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच गया, तो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के कण हैं, वो संकुचित होकर के ब्लास्ट तो करेंगे, संलयन करेंगे, फ्यूजन क्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी। नाभिकीय संलयन क्रिया होगी, होगी, जो होगी। साइंस कहती है, भौतिक विज्ञान। जी सर। जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन क्रिया हुई, किसमें बदली? हीलियम में, हीलियम में। और जब हीलियम में बदली, ऐसे ही उसके लगे में और भी तो कण हैं, वहां पर नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हुई। और जब नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हुई, तो परिणाम स्वरूप ये एक विस्फोट, 2 विस्फोट केंद्र में, केंद्र से फिर और ऊपर, तो रिजल्ट ये निकला कि ये जल उठे। ये जो कण इधर से गए, ये जल उठे। और ये पहले नहीं जले, पहले तो अंधकार था, विस्फोट जब हुआ केवल विस्फोट के समय प्रकाश हुआ था, उसके बाद फिर अंधकार हो गया। जी सर। और उसके बाद जब ये फैलते गए, अपनी ग्रेविटी के कारण, जैसे जैसे इनके ऊपर ये जो कण थे बड़े, ग्रेविटी के कारण धूल मिट्टी को फिर अपने आप में समेटते गए, इनके ऊपर चिपकते गए चुंबक की तरीके से। तो फिर इनके भीतर जबरदस्त गर्मी पैदा हुई, और गर्मी इतनी पैदा हुई, इतनी गर्मी भीतर पैदा हुई कि टेम्परेचर 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और जब 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, तो ये जल उठे। जल उठे, समझ रहे हैं ना आप? जी सर। ऐसे ही जब ये जल उठे, तो ये क्या कहलाए? तारा। तारा। तारा कहलाए। ऐसे ही सेम प्रक्रिया इसमें हुई, सेम प्रक्रिया इसमें हुई, सेम प्रक्रिया इसमें हुई, सेम प्रक्रिया इसमें हुई, सेम प्रक्रिया इसमें। सभी ये जो है ना कण, पिंड, इन्हीं में सेम प्रक्रिया वैसे हुई। तो क्रमशः ये सब सारे के सारे जल उठे। और जब जल उठे, चूंकि ये फिर, और यहां से जब विस्फोट हुआ, तो विस्तार तो हो ही रहा था, ये सब बढ़ ही रहे थे। फिर यहां पे क्या हुआ कि ये सब चूंकि गुच्छे में थे, तो यही जो तारे गुच्छे में बहुत सारे बन गए, समूह पूरा बन गया, एक गुच्छा, तो यही कहलाया आकाश गंगा। आकाश गंगा। हम बात कर रहे हैं एक की, परंतु इधर भी चारों तरफ ये प्रक्रिया तो चारों तरफ हुई ना। और जब चारों तरफ यही प्रक्रिया हुई, तो चारों तरफ आकाश गंगाओं का निर्माण होगा कि नहीं होगा? होगा ही। और जब चारों तरफ आकाश गंगाएं चारों तरफ हो गई, गैलेक्सीज, और तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हुई। और जो थ्योरी कहती है, बिग बैंग थ्योरी, तो इसमें से जो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जो इस विस्फोट के बाद में, तो 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कितने? 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और वही अभी भी जब टेलीस्कोप से देखा गया,
तो अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि अभी भी जो ब्रह्मांड है उसका अभी भी विस्तार ही हो रहा है, क्योंकि ये केंद्र से सारे ये जो भी कण गए थे, जो भी पिंड यहां से निकले थे, गैसेस, गैस, पिंड, धूल के कण, ये सब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो है नहीं जहां पे रुकेंगे, कोई बाउंड्री नहीं, तो इसका, इस ब्रह्मांड का आकार अभी भी बढ़ ही रहा है। अब ये तारे, जो तारे हैं, ये तारों की उत्पत्ति हुई इस तरीके से, आकाशगंगा की भी उत्पत्ति इसी तरीके से हुई। अब उसमें एक है तारा, अगर आकाशगंगा की एक इकाई की बात करें तो इसमें बहुत सारे तारे मिलकर के एक आकाशगंगा बनी है। एक आकाशगंगा 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं एक आकाशगंगा में, 100 अरब। तो ये जो आकाशगंगा बनी, तारों का समूह, तारों का गुच्छा आकाशगंगा कहलाया। और इन्हीं में से कोई एक मिल्की वे है, कोई एक आकाशगंगा है जिसमें हम सभी रहते हैं, और उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो हमारी कौन सी आकाशगंगा है, उसका क्या नाम है, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि जो हमारा सूर्य है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, और डिटेल्स में बताएंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।